नमस्कार दोस्तों। हिंदी उपन्यास के अंतर्गत आज मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान जो कृषि जीवन पर आधारित उपन्यास लिखी गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसलिए आप सभी लोग मन से पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक हर पात्र को याद कर लेंगे, रट लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 1880 ईस्वी में होता है, ठीक है, और मृत्यु 1936 में। उसी समय गोदान लिखी गई थी 1936 ईस्वी में। लिखने से क्या हुआ था कि पूर्व मरने से पहले कंप्लीट किए थे। इनका जन्म लम्ही ग्राम वाराणसी में होता है। उपन्यास बहुत सारे हैं, सेवा सदन है, निर्मला है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गबन है, गोदान है। कहानियाँ की बात करें, कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियां का संकलित किया गया है। करबला संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक है। निबंध कुछ विचारक नामित किया गया है। गोदान हिंदी का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। यह हिंदी साहित्य में जो उपन्यास का जो एक रास्ता मिला है, गति मिला है, वो मुंशी प्रेमचंद्र के ही द्वारा मिली है। ध्यान रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद्र भी इनका मूल नाम नहीं है, किन्हीं के दिया हुआ है। किसी गुरु के द्वारा मुंशी प्रेमचंद्र नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे प्रेमचंद्र का बात करते हैं। प्रेमचंद्र जो कि गोदान लिखते हैं, और गोदान लिखने का समय 1936 ईस्वी है, इसे आप भूलेंगे नहीं। इनका पात्र परिचय करवाऊंगा। हर एथी में, कहानी में, उपन्यास में एक हीरो होता है, ठीक है, जैसे फिल्म में होता है, और एक जिसे नायक कहा जाता है और एक नायिका होता है। यह ध्यान रखेंगे। इसी पर आधारित उपन्यास या नाटक लिखने में अच्छा लगता है और रोमांच भरी जाती है दो ही पात्र के ऊपर, नायक और नायिका। कुछ गौण पात्र भी होते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और गौण पात्र की भी भूमिका अहम होती है फिल्म में। यह गोदान आप देख लेंगे, गोदान के ऊपर फिल्म भी बनाया गया है, ठीक है। यह कृषि जीवन पर आधारित उपन्यास है। कभी भी आपसे पूछेगा किसके ऊपर है, तो कृषि जीवन पर, एक किसान के जीवन पर है, ठीक है। होरी क्या है? पहला होरी क्या रहता है? एक किसान रहता है जो कि बहुत ही कठिनाई से इसका जीवन बीतता है। जो अभी के समय में मुंशी प्रेमचंद्र क्या करते थे, उस जमाने में जो देखते थे उसी के हूबहू वे लिख डालते थे। गोदान के पात्र कौन कौन है? जैसे होरी रहता है एक राम साहब, अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता, गोबर, पंडित दाता दीन, धनिया, मालती, झुनिया, गोविंद, ठीक है। और गौण पात्र की बात करें तो भोला रहता है, हीरा रहता है, शोभा रहता है, सोना रहती है, और रूपा भी रहती है, पंडित अकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा, मिस्टर खन्ना, सरोज, मिर्जा खुशेद, और पंडित नोखेराम, झिंगरू सिंह, गंडा सिंह, नोहरी, पटेश्वरी, मंगरू, दुलारी, सहुआइन, चूहिया। इस तरह से हमने आपको बता दिया हूँ सभी का पात्र। अब इसका विस्तार पूर्वक बताएंगे कि क्या रोल रहता है गोदान के अंतर्गत इन सभी का, ठीक है। होरी उपन्यास का नायक रहता है, जिसे हीरो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त? हीरो सबसे प्रमुख व्यक्ति रहता है। कौन? होरी। होरी का पूरा नाम होरी राम रहता है। VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसे भूलेंगे नहीं किसी भी हाल में नहीं। इसकी उम्र 40 वर्ष होती है और जाति से कुर्मी रहता है, ठीक है। आपको यहाँ से ये सब चीज़ें भूलना नहीं है। कहाँ के निवासी रहता है? तो बेलारी गांव का रहने वाला, जो अवध प्रांत का गांव है, और साधारण कृषक और सेमरी और बेलारी गांव के बीच की दूरी कितनी है? तो 5 किलोमीटर। कभी भी ये स्टेट में पूछ देगा कि बेलारी और सेमरी के बीच की दूरी कितनी है, तो 5 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। 5 मील को यदि किलोमीटर में बोलेंगे तो 8 किलोमीटर होगा, और कोस में तो 2.5 कोस होगा। यदि वहाँ ऑप्शन दे देगा किलोमीटर में तो 8, 10, 12 या 14 दे देगा, और यदि कोस में दे देगा तो 2, 3, 2.5। तो तीनों चीज़ आपको यहाँ से रट लेनी है, 5 मील, 8 किलोमीटर और 2.5 कोस, ठीक है। फिर से सुनेंगे, मील में पूछेगा तो 5 मील, अधिक किलोमीटर में तो 8 किलोमीटर, और कोस में तो 2.5 कोस। किसके किसके बीच की दूरी? तो बेलारी और सेमरी गांव के बीच की दूरी, ठीक है, जहाँ पे होरी किसान रहता
जहाँ पे होरी किसान रहता था। कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। ठीक है, अभी के जो किसान है उसका चरित्र चित्रण किया गया है गोदान के अंतर्गत। पत्नी का नाम धन्या रहती है, इसे भी आप भूलना नहीं है, जो कि 36 वर्ष की आयु की रहती है। पुत्र का नाम गोबर, ठीक है, जो 16 वर्ष का आयु का रहता है। 2 बेटियां सोना और रूपा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से ये सब। ठीक है, होरी का 2 भाई हीरा और शोभा। इसके पास कुल 5 बीघा भी जमीन रहता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उन सभी को आप निगरानी करके ध्यान से देख लेंगे। जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाली धनुष यज्ञ नाटक के राय साहब ने होरी को राजा जनक का माली बनने को लिए कहा था, ये भी भूलेंगे नहीं। होरी को क्या बोला गया था, तो राजा जनक की बनने को दिया गया था। ठीक है, माली बनने के लिए। होरी चौधरी को 22 रुपये में बेचता था। ठीक है, लेकिन चौधरी होरी 15 रुपये ही दिया। जेठ के दशहरा जेठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाई जाती थी। अंत में होरी की मृत्यु सड़क मजदूरी करते लू लगने से हो जाती है। अर्थात इस पात्र के माध्यम से, गोदान के माध्यम से किसानों की जीवन रेखा, जीवन दर्शन लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश किए हैं, दिखाने की कोशिश किए हैं प्रेमचंद्र जी। ठीक है, कि एक किसान की स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है कि वह मजदूरी करने के लिए भी उस लायक नहीं रहता है। ठीक है, इतना विवश हो जाता है। और यह सरकार के ऊपर दिखाई जाती है, सरकार को दिखाई जाती है। चरित्र विशेषता, परिवार के मर्यादा का रक्षक करता है, पैतृक संपत्ति का रक्षक करता है, भले वह मजदूरी करता है। ठीक है, लेकिन अपने बाप पुरखा का जमीन को कभी गिरवी नहीं रखता, न बेचता है। इसलिए यहाँ दिया गया पैतृक संपत्ति का क्या करता है, रक्षक करता है। अवस्थावान भाग्यवादी होता है, परिश्रम करते रहने से दृढ़ इच्छा शक्ति रहती है, वह परिश्रम करने से कभी थकती नहीं है। ईमानदार रहता है, मर्यादावादी नैतिकवादी भी रहता है, कभी किसी से ठगता नहीं, न कभी झूठ बोलता है, और व्यवहार के कुशल रहता है, नर्म स्वभाव के रहता है। तभी तो रुपया में बात किया हुआ था। ठीक है, और 15 रुपये में टोटल बांस दे दिया। इस तरह से इससे कब पता चलता है कि नर्म स्वभाव के व्यक्ति था राय साहब अमरपाल सिंह। यह सेमरी गांव जो अवध प्रांत का गांव का निवासी अवध प्रांत का एक जमींदार व्यक्ति था। होरी इनके जमींदारों में करने वाला एक किसान रहता है। साहित्य और संगीत का क्या रहता है, प्रेमी रहता है। ड्रामा का शौकीनबाज रहता है। अच्छे वक्त और अच्छे लेखक के निशानेबाज। इनके पतियों मेरे 10 साल हो चुके हैं। अच्छा, अर्थात कहने का अर्थ है कि वह अच्छे वक्ता भी रहता है, लेखक भी रहता है और निशानेबाज। तीनों में प्रचंड उसका प्रबल इच्छा शक्ति रहती है। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है। यहाँ पे शादी की इसलिए जिक्र किया गया कि मुंशी प्रेमचंद्र जी देखते थे अपने समय में कि हर व्यक्ति क्या करता था, शादी पर कोई रोक ठोक पाबंदी नहीं था, जिसको जितना मर्जी होता था 1-2, और जब मन होता था 60 बरस में, कोई 70 बरस में, कोई 80 बरस में कर लेता था। होरी राय साहब का भक्त था, लेकिन गोबर इसका विरोधी था। राय साहब के बड़े आलोचक प्रोफेसर मेहता राजभक्ति प्रदर्शित कर राजा की उपाधि प्राप्त की थी। जमींदार वर्ग का प्रतिनिधि पात्र था। राय साहब का क्या था, मित्र था। और खुर्शेद, मिस्टर खन्ना, पंडित ओकारनाथ, ये सब के भी मित्र थे। राजा साहब का पुत्र का नाम रुद्रपाल मालती की बहन सरोज से विवाह करता था। राय साहब की पुत्री का नाम मीनाक्षी था। इसका विवाह विच्छेद हो जाता है। राय साहब के बेटे के विवाह में 20,000 रुपये लुटाए दिए थे। सोचिए उस समय 20,000 रुपये कितनी बड़ी रकम होती थी। रंगासियार, झूठ बोलने वाला व्यक्ति। इसकी चरित्र चित्रण, पाखंडी व्यक्ति था। ठीक है, सभा चतुर था, मानव स्वभाव के पारखी था, किसानों का शोषक था और राष्ट्रवादी बातों का सरकार के भक्त था। यह किसके लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे देख लें किस पात्र परिचय में करवा रहा हूँ। जो राय साहब अमरपाल सिंह के बारे में चरित्र चित्रण मैंने किया हूँ और इसकी विशेषता भी बता दिया हूँ। प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक थे, ये आप भूलना नहीं है आपको। बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। धनुष नाटक में पठान के वेश में, ठीक है, वे इस रोल को निभाए थे और मालती से प्रेम करते थे। राय साहब अमरपाल सिंह के मित्र थे और विवाहित जीवन
बिता रहे थे। प्रोफेसर मेहता की दृष्टि से नारी का आदर्श का संजीव रूप में गोविंदी प्रोफेसर थी। ठीक है, मेहता की रचना को फ्रांस के अकादमी में शताब्दी की सबसे उत्तम कृति बताते हुए बधाई दी थी। प्रोफेसर मेहता पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने वाली स्त्रियों से बिल्कुल सहमति नहीं रखते थे। पश्चिमी सभ्यता अर्थात वहाँ पे देख रहे थे कि अभी भी पश्चिमी सभ्यता से क्या हो रहा है आज के समय में, ये आपको अनुभव खुद करना है। प्रोफेसर मेहता समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन की और व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन का श्रेष्ठ मानते थे। चरित्र चित्र या प्राकृतिक के प्रेमी थे। पेड़ पौधे ज़्यादा लगाते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे, पेड़ों को काटने से बचाते थे। प्रेमचंद्र के विचारों का वाहक थे, बिल्कुल सही बात था। बुद्धिजीवी वर्गों का प्रतिनिधि पात्र करते थे, सिद्धांतवादी और दार्शनिक थे। कथनी और करनी में एकरूपता, परिश्रमी और नैतिकवादी थे बहुत, इसीलिए यहाँ तो कहा गया कथनी और करनी में एकरूपता था। जो कहते थे वो करते थे। अब परिश्रमी था, जो व्यक्ति कहेगा और करेगा वह तो परिश्रमी निश्चित होगा। और नैतिकवादी था, अपने मूल्यों से हटता नहीं था। दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति थे। नारी जाति के प्रति श्रद्धावान रखते थे, नारी जाति के प्रति प्यार रखते थे, स्नेह रखते थे, इज्जत करते थे। गोबर जो कि होरी का पुत्र था और धनिया का भी पुत्र, ठीक है, इस गोदान का नायक है होरी और धनिया। और गोबर क्या थे, होरी के पिता है और धनिया इसकी माँ है। किसकी, तो गोबर। ठीक है, यह 16 वर्ष का आयु रहता है, किसका, गोबर का। झुनिया का पति जो इसका पुत्र मंगल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, ये सब। इसकी बहन सोना और रूपा, इसे भी बताएंगे। सोना 12 वर्ष के और रूपा 6 वर्ष की। श्यामला लंबा एक हरा युवक, अकेला दुबला पतला को ही एक हरा बोला गया है। इस पर आधुनिक पीढ़ी का असर पड़ता है। गोबर ताश और जुआ खेलता है, गलत संगति का असर पड़ जाता है। और यह भोला को, ठीक है, बेटी को झुनिया जिसकी पत्नी रहती है, किसकी, गोबर की पत्नी, उसे गर्भवती कर करके लखनऊ भाग जाता है, अर्थात बाहर चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखता है कि बहुत कम पैसा मिलता है, दिन रात खेत में खटना पड़ता है। और बाहर जा करके वह सारा जो रहता है पैसा लिए हुए उस गोबर रहता है, ठीक है, अर्थात होरी जो पैसा लिए हुए रहता है जमींदार से, वो आकर के चुकता करता है और बहुत सारे पैसा कपड़ा वगैरह ला करके पूरे परिवार को पहनाता है और सुखी समृद्ध बना देता है अपने घर को। चरित्र विशेषता, विद्रोही चेतना का प्रतीक, ठीक है, वह पुराने जैसा नहीं था, इसके अंदर में नया खून था, नया उतावला था। और किसी के बातों पर यह तुरंत उखड़ जाता था, गुस्सा आ जाता था। इसी कारण से वह क्या किया, वह अपनी पत्नी को छोड़ करके बाहर चला जाता है अधिक पैसा के लिए, ठीक है, और कुछ दिन के बाद आता है। आज जागरूकता एवं प्रगतिशील रहता है, अल्हड़ प्रेमी रहता है, अल्हड़ भोला दुनियादारी न जानने वाला रहता है, धनी बनने की आकांक्षा रहता है, इसलिए तो बाहर चला गया था कमाने के लिए। परिश्रमी और ईमानदार रहता है और शोषण का शिकार रहता है, क्योंकि जब भी देखता था होरी के पास कुछ पैसे तो कोई न कोई जमींदार उसे मांगने चले आते थे। फसल कटता था, फसल जैसे तैयार होता था तो जो जमींदार रहते थे उसके घर पहुंच जाते थे, इसीलिए कहा गया शोषण का शिकार हुआ था। कौन, तो गोबर। और मातृपिता का भक्त था, माता पिता का भी भक्त था और मजदूर और दलाल वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। पंडित दाता दीन, उम्र 70 साल, बेलारी गांव का पंडित था, इसे भी आपको नहीं भूलना है किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, ठीक है। माता दीन का पिता था, गांव के सम्मानित व्यक्ति, कृषकों को शुद्ध पर रुपये देता था, ब्याज पर देता था, जैसे अभी भी लोग देते हैं। गांव में पशु चिकित्सक का आचार्य था। चरित्र विशेषता, कर्मकांड में विश्वास रखता था, अनेक विषयों का जानकार था, सम्मान और श्रद्धा के आकांक्षी था, धूत एवं चालाक था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कृषक वर्ग का शोषक था, क्योंकि यह क्या करता था कि किसानों को देता था और जब उसकी फसल तैयार हो जाती थी तो सूद सहित ले आता था, भले उसके घर में खाने के लिए कुछ बचे या न बचे, यह अपने काम से मतलब रखता था। जमींदार और पुलिस का सहायक करता था और दंभी और पाखंडी अहंकारी था। धनिया होरी की पत्नी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और गोबर रूपा और सोना की माँ थी धनिया, ठीक है। झुनिया की सासू माँ, झुनिया की सासू माँ, इसलिए मैं इतना तोड़ तोड़ करके बता रहा हूँ कि ताकि आपको गोदान बिना पढ़े हुए सारे पात्र रट लेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मंगल की दादी और कृषक स्त्री वर्ग की प्रतिनिधि, ठीक है। मंगल कौन रहता है, तो गोबर का बेटा रहता है।
धन्या के विवाह को 20 वर्ष हो गए थे और इन वर्षों में धन्या 6 संतान में केवल 3 संतान ही बचे थे धन्या का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झुनिया के घर रखने के कारण धन्या को पंचायत के द्वारा लगाए गए दंड के रूप में 30 मन अनाज और 100 रुपये जुर्माना देना पड़ता है, ठीक है। मन एक प्रकार का वजन करने का, नापने का तरीका है। धन्या अपनी बेटी सोना की शादी नोहरी से 200 रुपये कर्ज पर लेती है। चरित्र विशेषता, इसके धन्या का चरित्र विशेषता देखते हैं, उसकी क्या खासियत है उसके अंदर में। तो परिश्रमी महिला थी, पति के प्रति पूर्ण समर्पित थी, निर्भीक और निडर था, लड़ाकू स्वभाव वाली थी, वह सत्य के लिए लड़ जाती थी, शोषण के विरोधी करने वाला था, संघर्ष से जूझने वाली नारी थी, व्यवहार का कुशल था। भारतीय आदर्श के नारी की पहचान उसमें दिखाई देती थी कि भारतीय नारी की पहचान क्या होना चाहिए। इस माध्यम से जो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे वो बहुत चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। भारतीय नारी का आदर्श, नारी का कर्तव्य क्या होता है, किस प्रकार का रहते हैं भारतीय नारी, इन सभी का भी चरित्र चित्रण किया गया है गोदान में। माल्टी इंग्लैंड में डॉक्टरी पढ़ करके आई हुई नवयुवक स्त्री रहती है। लखनऊ में डॉक्टर प्रैक्टिस करती है। माल्टी के पिता अपाहिज रहते हैं, विकलांग रहते हैं। प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट रहते हैं और बुद्धिजीवी महिला वर्ग के प्रतिनिधि करते हैं और आधुनिक नारी का प्रतीक रहती है। कौन? माल्टी। माल्टी सत्याग्रह आंदोलन में एक बार जेल भी जा चुकी है। कभी भी पूछेगा कि सत्याग्रह आंदोलन में कौन जा चुकी थी जेल, तो माल्टी गई थी। और प्रोफेसर मेहता माल्टी के सामने जंगली युवती की प्रशंसा करने पर वह मेहता को छिछोरा कह देती थी। माल्टी के चरित्र का 3 सामने आता है, एक तितली के रूप में, मानवीय रूप में और देवी के रूप में। माल्टी पंडित ओकरनाथ को शराब पिलाने की चुनौती को स्वीकार करते हुए इनाम स्वरूप 1000 रुपये की थैली की मांग करती है। विशेषता देखते हैं किसकी? माल्टी की। गतिशील चरित्र वाली युवती, सुंदर व्यक्तित्व के स्वामिनी, पढ़ी लिखी शिक्षित युवती रहती है। बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी, सेवा और त्याग में युक्त रहती है। माल्टी का हृदय परिवर्तन होता है, पुरुष मनोविज्ञान में अच्छी जानकारी रहता है और हाजिर जवाब देने वाली रहती है। मेकअप में प्रवीण और लुभाने और रिझाने में आगे रहती है। झुनिया भोला का विधवा पुत्री, ठीक है। झुनिया जो अहिर जाति की कन्या, अहिर मतलब जादव होता है, गोबर की प्रेमिका और पत्नी भी रहती है झुनिया। और गोबर झुनिया का झुना कहा करती थी। चरित्र विशेषता, झुनिया के प्रति सेवा भाव से युक्त उमादि प्रेमिका, वात्सल्यमयी माँ और कर्तव्यमयी पत्नी। क्योंकि कर्तव्यमयी पत्नी इसलिए कि उतना होने के बाद ही वह अपने ससुराल में ही रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती है, भले खाने के लिए कुछ मिले या न मिले। गोविंदी खन्ना साहब की पत्नी रहती है। प्रेमचंद्र की नारी शोभा को मूर्त करने वाली नारी, मेहता की दृष्टि से आदर्श नारी। माल्टी के प्रति ईर्ष्यालु, अब प्रेमचंद्र प्रारंभ में इसका नाम कामिनी खन्ना दिया। चरित्र विशेषता, परायण पत्नी, आदर्श नारी, त्यागमयी रहती है और सेवा भावना से युक्त वफादारी पत्नी। सिलिया, झुमरीन जाति की सिलिया रहती है। पंडित माता दिन के प्रेमिका रहती है। जाति प्रथा का शिकार रहता है, युति रहता है। माता दिन द्वारा अंत में पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। दोस्तों उस जमाने में क्या करते थे, इज्जत का उतना वैल्यू नहीं देते थे। कौन क्या कर रहा है इस पर कोई विरोध नहीं करता था, कोई ध्यान नहीं देता था अभी के समय में, ठीक है। अभी एक शादी कर लेता है या दोबारा कर लेता है तो लोग उसके समाज में खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, लोग उसका शोषण करते हैं। पर उस जमाने में ऐसा नहीं था, जो जिसको मन कर रहा है वो कर लेता था किसी भी लड़की से। इसलिए हर पात्र का देखे होंगे एक प्रेमिका और प्रेमी अवश्य मिलता है। चरित्र विशेषता की बात करें, रूपवती युवती रहती है, गुणवती भी रहती है, सेवा भाव से युक्त रहती है, माता दिन के प्रति समर्पित रहती है, आदर्श प्रेमिका के रूप में जानी जाती है। गौण पात्र भोला, ठीक है। भोला जो होरी का भाई रहता है, उम्र 50 वर्ष, गांव का मुखिया, होरी के गांव का पुरखे का ग्वाला रहता है और दूध मक्खन का व्यवसाय करता है, ठीक है। मेले में 2 बछिया 2 गाय लाया था भोला। इसकी पत्नी लू लग जाने के कारण गत वर्षों में मर जाती है और भोला होरी को महतो और भाई कह करके पुकारती थी। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी पूछेगा कि होरी को किसने महतो या भाई कह करके पुकारा करता था, तो वह भोला था।
भोला होरी को गाय इस लोभ में देता था कि होरी उसकी शादी करा देगा, ठीक है, कहीं उससे लगा देगा, बात करवा देगा, इसलिए भोला जो था से होरी को गाय दिया करता था। हीरा का होरी का छोटा भाई कौन था? हीरा पुनिया का पति और होरी की गाय को जहर देने वाला व्यक्ति था। कौन? तो हीरा, ठीक है, क्योंकि हीरा ही था जो उसकी गाय को दे देता है। और यह दर्शाता है कि किसान के जीवन में बैल गाय कितना बड़ा भूमिका निभाती है, दूध दही। इसलिए उस जमाने में भी किसान क्या करते थे? गाय रखा करते थे, जिससे पी खा करके हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रेमचंद इन बातों को जिक्र किए हैं। शोभा होरी का छोटा भाई रहता है, ठीक है, सहनशील आदमी और लड़ाई झगड़े से कोसों दूर भागने वाला। इसलिए इन लोगों को गौण पात्र, मतलब गौण पात्र का अर्थ है कि इन लोगों को उतना दिखाया नहीं गया है, ठीक है, पर्दे के पीछे रखा गया, एक दो जगह पे इनका चर्चा किया गया है। पर हीरा जो था, हीरा इसकी जलन से भाई के, मतलब होरी बड़ा भाई रहता है, उसके गाय को जहर दे देता है, अर्थात कोई जड़ी बूटी रहता है जो कि खिला देता है। सोना होरी की बड़ी पुत्री, घर में सोनिया कह करके क्या करते थे? पुकारा करते थे। रूपा सोना कह करके चिढ़ाती थे, और रूपा राजा सोना चमार कह करके भी एक दूसरे से लड़ा करते थे, और आपस में दोनों बहन। लज्जाशील और शामली और शिडोल प्रसन्न और चंचल वे लड़की थी। उम्र में किशोरी और देह की युवती और बुद्धि से बालिका थी। रूपा होरी की छोटी पुत्री मात्र 6 साल की थी। उदंड और रोने में आगे, घर में रुपया कहा करते थे। होरी रूपा को रुपया कह करके पुकारते थे। होरी रूपा की शादी रुपये लेकर के अधेड़ उम्र के राम सेवक से करना चाहता था, पर उसे रोक लगा दिया। पंडित ओकारनाथ बिजली दैनिक पत्र के यशस्वी संपादक रहते हैं, और खादर और कुर्ता और चप्पल पहनते थे। राय साहब के मित्र थे, समाजवादी थे और स्वयं आदर्शवादी मानते थे, और पक्के स्वार्थी थे। पंडित ओकारनाथ श्याम बिहारी तनखा पेशे से वकील वकालत चलाने वाले कारण बीमा एजेंट थे। मिस्टर खन्ना बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजर डायरेक्टर थे। सरोज वर्दा मालती की बहन। मिर्जा खुर्शेद दिल लगी बाज, दूसरों के खिल्ली उड़ाने वाला बेफिक्र व्यक्ति। निश्चित बेफिक्र मतलब कि सब के प्रति किसी को कोई चिंता नहीं रहता था। बेफिक्र व्यक्ति मतलब कहने का था किसी के प्रति क्या बोलेंगे, क्या लोग बोल रहे हैं, इस पर इससे कोई चिंता नहीं रहता था। मिर्जा खुर्शेद को काउंसिलिंग के मेंबर थे और राम साहब के मित्र थे। पंडित नोखेराम जमींदार कारकुन, गांव के प्रमुख व्यक्ति और कारकुन, किसी प्रतिनिधि रूप में काम करने वाला, किसानों का शोषक था। किसानों को क्या करता था? चूसता था, मतलब शोषण करता था। झुमरी उम्र 50 वर्ष, गांव का महाजन साहूकार था, ठीक है, झुमरी से, और शहर के बड़े महाजनों का एजेंट था और स्वार्थी और सूद खोर था। फिर यह क्या करता था? बड़े महाजन के पास जाता था, वहाँ से लाता था और अपने अपने छोटे किसानों को फिर यह देता था, लेकिन स्वार्थी था और सूद खोर था, कभी किसी के ऊपर दया नाम की चीज़ नहीं करता था। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।